हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि x, 1, z समांतर श्रेणी में है तथा x, 2, z गुणोत्तर श्रेणी में है, तब x, 4, z होंगे। 4 हमें विकल्प दिए गए हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि यदि a, b, c हरात्मक श्रेणी में है, अगर ये हरात्मक श्रेणी में है तब b होता है बराबर 2 गुणा a गुणा c बट्टा a धन c के। तो यही मुख्य अवधारणा इस प्रश्न को हल करने में हम प्रयोग में लाएंगे। पहला हमें दिया गया है x, 1, z समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब यहाँ पे 2 a बराबर हो जाएगा x धन z के 2 गुणा 1, माफ कीजिएगा 2 गुणा 1 बराबर हो जाएगा x धन z के। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। अभी हमें यह दिया गया है कि x, 2, z x, 2, z गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब 2 की घात 2 का मान होगा x गुणा z के बराबर। समीकरण 2, और हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 2 लिखने से पहले हम लिख सकते हैं 4 जो है वो बराबर होगा x गुणा z के। समीकरण 2। अब बच्चों, हम समीकरण 1 को हम भाग दे देते हैं समीकरण 2 से, तो हमें मिलेगा 2/4 बराबर x धन z बट्टा x गुणा z। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2xz बट्टा x धन z बराबर 4 के। तो इसका मतलब 2 4 जो होगा वो होगा बराबर 2xz बट्टा x धन z के। और यही प्रतिबंध, यह प्रतिबंध होता है, यह प्रतिबंध हरात्मक श्रेणी का होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो x, 4, z है, ये है हरात्मक श्रेणी में। तो अगर हम दिए गए विकल्प देखें तो विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।